ये तस्वीरें उन किसानों की है जो किसान हमें अन्न पैदा करके देते हैं। आज उनके रास्ते में खाई खोद दी गई, जिसे भरने के लिए किसानों ने अपने आप प्रयत्न किया और रास्ते बनाए। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर किसान अन्न पैदा करते हैं और वहीं पर किसान के बेटे इस देश की सीमाओं की रक्षा करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एसी रूम में बैठ कर के शायद यह नज़ारा देख रहे होंगे, लेकिन शायद वे यह नहीं सोच रहे जिस किसान के अन्न का एक एक दाना सोने के बराबर है, उस किसान को आखिर अभी तक भी उसका हक हिस्सा नहीं मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं तो शाकाहारी अपने आप को कहते हैं, लेकिन यह किसान ही नहीं रहेगा तो शाक कहाँ से पैदा होगा, सब्जी कहाँ से पैदा होगी, अन्न कहाँ से पैदा होगा। किसान बस इतना ही तो मांग रहे हैं कि उनके कर्ज को माफ कर दिया जाए। किसान बस इतना ही तो कह रहे हैं कि उन्हें उनका निर्धारित मूल्य चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इनके ऊपर लाठी डंडों से बरसा रहे हैं, और यह सब आपने देखा किस तरह सिंधु बॉर्डर पर आज इतिहास का एक काला पन्ना और दर्ज हो गया। इतिहास के इस पन्ने को हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। लेकिन आज किसान युवाओं से अपील है, वे देख ले किस तरह बुजुर्गों को मारा पीटा जाता है, और तानाशाह सरकार यह सब नज़ारा देख रही है और तानाशाह सरकार यह सब कुछ करा रही है। जिस किसान ने इस देश में रक्षा की, सीमाओं की रक्षा की, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, आज उनके नुमाइंदे उन्हीं के ऊपर लाठी डंडे बरसा रहे हैं। याद रखना, 2024 के चुनाव में ये घाव भरने मत देना। जब वोट डालने के लिए जाना तो इन घाव को साथ लेकर जाना और बताना कि यह घाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं। ये घाव अब नासूर बन चुके हैं। कब तक किसान सड़कों पर इस तरह पिटता रहेगा? क्या इसी दिन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया था? आज बच्चा बच्चा इन तमाम तस्वीरों को देख रहा होगा, जिन किसानों के ऊपर लाठी पड़ी, जिन किसानों के हाथ पैर तोड़ दिए गए। आखिर ये देश के ही तो किसान हैं। भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल लगातार इन्हें खालिस्तानी बताती है, लगातार इन्हें पाकिस्तानी बताती है, और यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपक्ष में कुछ कहे तो वे पाकिस्तान चले जाए, अफगानिस्तान चले जाए। आखिर क्यों? इस देश में क्या प्रोटेस्ट करने का हक नहीं है? भारत का संविधान यह कहता है हर किसी को प्रोटेस्ट करने का हक है, लेकिन सड़कें तोड़ दी जाएं और उनके आगे कीले बिछा दी जाए। अब किसान जाए भी तो कहाँ जाए? छोटा किसान, बड़े किसान की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अपनी पीठ खुद थपथपाने वाले नरेंद्र मोदी, अब देख लीजिए इन किसानों की दुर्दशा को, जिन पर आपके ऑफिसर लाठी डंडों से प्रहार करते हैं, उन्हें घायल कर देते हैं। ये भी किसी माँ के बेटे हैं, ये भी किसी के पिता हैं, ये भी किसी के दादा हैं, इनके भी घर वाले इनका इंतजार करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाह बनकर किसानों पर लाठी बरसाते हैं और जयंत चौधरी को इनमें चरण सिंह नजर आते हैं। चौधरी चरण सिंह जो किसानों के, मजदूरों के मसीहा कहे जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह तानाशाही शायद अब जयंत चौधरी को दिखती नहीं है, क्योंकि जयंत चौधरी को तो कुर्सी चमकती है। जयंत चौधरी को तो 2024 का चुनाव दिख रहा है, उसे तो सांसद बनाने हैं, उसे तो विधायक बनाने हैं। लेकिन किसान भाइयों, आज आप सभी को यह तय करना होगा, इन तस्वीरों को देखना होगा, जिन तस्वीरों में हमारे किसानों के ऊपर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं। आप सभी को खड़ा होना पड़ेगा और एक बार फिर किसान हित में आपको सामने आना होगा। जब जब यह देश गुलामी के दौर में पहुंचा है, तब तब किसानों ने अपनी दरांतियों को पिघला करके तलवार बनाई है और इस देश की रक्षा की है।
आज एक बार फिर एक तानाशाह से जरूरत पड़ गई है इस देश की रक्षा करने की। अब की बार आपको दरांती पिघलाने की जरूरत नहीं, अपनी बीच की उंगली को तैयार रखने की जरूरत है। ऐसे तानाशाह का बहिष्कार करने की जरूरत है। अपना वोट इसको कभी मत देना, यह ध्यान रखना। साथियों, आपसे निवेदन है, यदि आप किसान हैं तो वीडियो को शेयर करिए। किसान हित में वीडियो शेयर करनी जरूरी है।